चक्र ध्यान साधना। हमारे शरीर को भागों में बांटा गया है, यानी 7 चक्रों में हमारे शरीर में कई स्थानों पर बहुत ही सूक्ष्म नाड़ियों के गुच्छे हैं, वहां ग्रंथियां, ग्लैंड्स भी हैं। योग में इन्हीं को कमल या चक्र कहते हैं। महत्वपूर्ण 7 चक्र हैं। इनमें 5 रीढ़ की हड्डी पर हैं, एक भूमध्य में और एक ब्रह्मरुद्र में। हर चक्र का स्वरूप अलग है। रंग, मंत्र, आकार, देव, वाहन, गुण, स्वाद, तत्व इत्यादि सब अलग अलग हैं। यह सब स्थूल शरीर में नहीं, यह सूक्ष्म शरीर में है। यह शरीर की चीरफाड़, सर्जरी करके दिखने वाले नहीं, यह सूक्ष्म है। इन्हें सूक्ष्म आंखों से ही देखा जा सकता है। इन चक्रों या शक्ति केंद्रों को कमल के रूप में दिखाना चित्त की भाषा में व्यक्त करना मात्र है। चक्र ध्यान साधना शुरू करने से पहले 5 से 7 मिनट की आंखों से सारे शरीर को देखना चाहिए और उसे तनाव से मुक्त कर लेना चाहिए। शरीर और मन दोनों को अंदर और बाहर दोनों ओर से बिल्कुल स्थिर शांत कर लेना चाहिए। थोड़ी देर इस अवस्था में शांति और स्थिरता का अनुभव एहसास करें। लंबी गहरी सांस लें। महसूस करें कि सांस मूलाधार से सहस्त्रार तक जा रही है। सांस छोड़ते वक्त महसूस करें कि सांस सहस्त्रार से मूलाधार तक सूक्ष्म सुषुम्ना नाड़ी के मार्ग से जा रही है। ऐसा 4-5 मिनट अभ्यास करने के बाद चक्र पर साधना शुरू करें। मूलाधार चक्र। यह चक्र शक्ति केंद्र रीढ़ की हड्डी के निचले किनारे के पास है, मलदार और जननेंद्रिय के बीच स्थित है। यह चक्र चक्रों की श्रृंखला में सबसे नीचे का चक्र है। इसमें पृथ्वी तत्व प्रधान है। पृथ्वी के गुण क्या हैं? पृथ्वी के गुण हैं स्थिरता, निश्चलता, गुरुता, सहनशीलता, दृढ़ता। यह सब विद्यमान है। महायोगियों तंत्रकों ने इस चक्र को साधना रूप जान एक कमल के रूप में चित्रित किया है। इसकी 4 लाल रंग की पंखुड़ियां एक सफेद गोल चक्र को घेरे हुए हैं। दरमियान में सफेद गोल चक्र, चारों तरफ 4 लाल रंग की पत्तियां हैं। चक्र के अंदर 4 कोलों वाला एक यंत्र है, जिससे प्रकाश की किरणें निकलती रहती हैं। यंत्र के बीच एक उल्टा लाल रंग का त्रिकोण है। योगियों का दावा है कि उन्होंने ध्यान की गहराई में इसी तरह देखा है। ध्यान करते समय हमें इसी चित्र पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। इसके प्रकाश हैं जो किरणें निकलती हैं, वह हमारे शरीर में व्याप्त हो रही हैं। हम में स्थिरता, निश्चलता, सहनशीलता आदि गुणों का उदय करती हैं। इस पर नियंत्रण हो जाने पर साधक पूर्व जन्म की बातें जानने में सक्षम हो जाता है। कुंडलिनी योग साधना करने वाले जब इस कुंडलाकार शक्ति को जानने में सक्षम हो जाते हैं, उसका मुंह ऊपर की ओर हो जाता है। उससे निकलने वाली शक्ति मूलाधार चक्र का भेदन करती हुई आगे की ओर बढ़ती है। इसके भेदन से साधक में ऊपर वर्णन किए गए गुण जागृत हो जाते हैं। आपान वायु का मुख्य स्थान है। जब योगी साधु चक्र की साधना में दृढ़ होता जाता है तो उसका चित्त आनंदमय हो जाता है, आरोग्यता आने लगती है। यह चक्र पूर्व जन्मों के संस्कारों का केंद्र है। इसके नियंत्रण में होने से साधक पूर्व जन्म की बातें जानने लगता है। कुंडलिनी योग के अनुसार इस चक्र के पास कुंडलिनी नीचे की ओर मुंह किए हुए 3.5 फेश डाले हुए सांप की सुप्तावस्था में स्थित है। जब कुंडलिनी योग साधना करने वाले इसे जगाने में सक्षम हो जाते हैं तो इसका मुंह ऊपर हो जाता है। उससे निकलने वाली शक्ति मूलाधार का भेदन करती हुई आगे बढ़ती है। स्थान गुदा एवं योनि तत्व पृथ्वी प्राप्ति ज्ञान स्वास्थ्य। स्वाधिष्ठान चक्र। यह चक्र मूलाधार जननेंद्रिय के पीछे रीढ़ पर स्थित है। इस शक्ति केंद्र में जल तत्व प्रधान है, अचेतन का प्रतिनिधित्व करता है।
इसमें जल तत्व के गुण जैसे तरलता, कोमलता, सिंधता, आकार ग्रहण क्षमता, जिस वस्तु में जल रखा जाए उसी का आकार धारण कर लेने की क्षमता उसी में विद्यमान है। जब साधक इस चक्र को साध लेता है तो उसमें यह विद्यमान हो जाते हैं। ध्यान साधना के लिए यह चक्र कमल के रूप में चित्रित किया गया है। इसमें एक प्रकाशमान श्वेत गोलाकार है। इसकी 6 सिंदूरी रंग की पंखुड़ियां हैं। पंखुड़ियां श्वेत चक्र को घेरे हुए हैं। चक्र के ऊपरी हिस्से में एक अर्धचंद्राकार आकृति है जिससे प्रकाश की किरणें फैल रही हैं। साधक को इसी चक्र पर ध्यान साधना है। इस शुक्रकोश स्थिर चक्र पर साधना में ब्रह्मचर्य साधना में विशेष सहायता मिलती है। कुंडलिनी योग साधक की जागृत शक्ति इस शक्ति केंद्र को स्पर्श करती है तो इस चक्र की 6 पंखुड़ियां खिल उठती हैं। उषा काल की भांति अपनी सिंदूरी आभा बिखेरने लगती हैं। यह केंद्र काम, क्रोध, भय, निद्रा आदि का मूल स्रोत, यह सब वश में ब्रह्मचर्य पालन में इससे माना गया है। इस चक्र के सधे जाने पर आ जाते हैं। संयम साधना सहायता मिलती है। स्थान पेडु तत्व जल देवता विष्णु प्राप्ति काव्य योग। मणिपुर चक्र, यह चक्र शरीर के केंद्र मेरुदंड में स्थित है। यहाँ पर हजारों नस नाड़ियां मिलती हैं। नाभि के पास नस नाड़ियां यहाँ से शरीर में ऊपर नीचे दाएं बाएं फैलती हैं। इस चक्र में अग्नि तत्व प्रधान है। इसे अग्नि चक्र, सूर्य चक्र या नाभि चक्र भी कहते हैं। इसमें अग्नि सुलभ गुण शुद्धिकर्ता आदि साधकों में खुद विद्यमान है। जैसे ऊपर की ओर जाना, इस चक्र पर ध्यान साधने से यह गुण विकसित होने लगते हैं। ध्यान साधना के लिए इस चक्र का 4 चित्र एक कमल जैसा दर्शाया है। इसकी नीली पंखुड़ी एक श्वेत गोलाकार चक्कर को घेरे हुए हैं। चक्र व ब्रह्मंडीय अग्नि घेतक अग्नि के रंग का त्रिभुजाकार, जिससे प्रकाश प्रफुरित हो रहा है। इसका गहरा संबंध हमारे पाचन संस्थान से है। पाचन इसको सक्रिय करके हम अपनी जठ राग्नि को उत्तेजित करते हैं। मणिपुर तक स्थूल तत्वों पृथ्वी, जल और अग्नि की प्रधानता रहती है, जो साधक को नीचे की ओर संसार की ओर खींचते रहते हैं। साधक की यहाँ तक की यात्रा कठिन है। जब साधक मणिपुर की यात्रा कर लेता है तो आगे की यात्रा आसान हो जाती है। इसका स्थान नाभि तत्व अग्नि देवता वृदारुद्र ज्ञान और शक्ति की प्राप्ति है। अनाहत चक्र व ध्यान साधना, इसका स्थान हृदय तत्व वायु देवता ईशान रुद्र ईशत्व विवेक प्राप्ति। यह चक्र मेरुदंड यानी रीढ़ की हड्डी ऐसे भाग में स्थित है, यहाँ हृदय इसके बहुत समीप है, इसलिए इसे हृत चक्र भी कहते हैं। जीवात्मा का निवास स्थान हृदय में ही माना जाता है। योगी ध्यान साधना के लिए सबसे उत्तम मानते हैं। यह नीले रंग का 12 दल वाला कमल है। इस चक्र में वायु प्रधान है। साधक की जागृत कुंडलिनी जिस समय अनाहत चक्र का भेदन कर लेती है, तब इसकी 12 पंखुड़ियां प्रफुटित हो उठती हैं। साधक में आश्चर्यजनक शक्तियां विकसित होने लगती हैं। अनाहत का अर्थ क्या है? इसका अर्थ बिना चोट, ऐसी ध्वनि जो बिना चोट के निकले। चेतना के इस स्तर स्टेज तक आते आते साधक साधना में बहुत ऊंचाई तक पहुंच जाता है। वह शांति, प्रेम, मित्रता का स्रोत बनने लगता है। विशुद्धि चक्र पर ध्यान साधना, यह चक्र मेरुदंड में सुषुम्ना के उस हिस्से में केंद्रित है जो कठकूप के सामने पड़ता है। इसमें आकाश तत्व प्रधान होता है। यह 16 दल वाला कमल है। आकाश तत्व प्रधान होने के कारण इसमें आकाश तत्व वाले गुण हैं, जैसे निर्मलता, असीमता, अनंतता, व्यापकता और शून्यता।
इस चक्र पर ध्यान करने से वह गुण साधक में भी विकसित होने लगते हैं। ध्यान साधना के लिए योगियों ने कमल के रूप में बताया है। रंग धूम्र में 16 पंखुड़ियां एक श्वेत चक्र के इर्द गिर्द फैली हुई हैं। चक्र में एक गोलाकार यंत्र है जिससे प्रकाश की किरणें निकलती हैं और फैल जाती हैं। जब साधक इस चक्र को भेदता है तो उसमें व्यक्ति तत्व प्रफुल्लित हो उठता है। तत्व आकाश, प्रधान गुण निर्मलता, असीमता, अनंतता, व्यापकता और शून्यता पंखुड़ियां। आज्ञा चक्र, यह चक्र सुषुम्ना के उस हिस्से में स्थित है जो दोनों मुंहों के बीच पड़ता है। यहाँ इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना तीनों नाड़ियां मिलती हैं। इसे त्रिवेणी या त्रिकुटी भी कहते हैं। यहाँ पर ध्यान सिद्धि से दिव्य चक्षु, जिसे ज्ञान चक्षु या तीसरा नेत्र भी कहते हैं, खुल जाता है। विवेक शक्ति का उदय होता है। ध्यान के लिए यह चक्र बहुत ही उपयुक्त माना जाता है। एक ऐसा कमल जिसकी 2 शुभ्र पंखुड़ियां एक चक्कर को घेरे हुए हैं। चक्र के बीच में आच्छादित एक अंडाकार आकृति है जिससे शुभ रश्मियां निकल रही है। यह चक्र महत्व प्रदान करता है। इस पर ध्यान सिद्ध होने से शक्तियां जागृत होने लगती हैं। कुंडलिनी शक्ति जब इस चक्र का भेदन करती है तो उसकी चेतना उच्च स्तर पर पहुंच जाती है। उस समय बहुत ही असीमता मालूम होती है। उस समय एक पतली सी परत पार करने वाली रह जाती है। प्रधान तत्व, महतत्व, देवता, लिंग, वाक्य सिद्ध। सहस्रार चक्र, देवता, पदब्रह्म, प्रधान, शून्य स्थान, मस्तिष्क, दल, 1000 इंच ध्यान का फल, मुक्ति। सहस्रार चक्रों की श्रृंखला में आखिरी और 7वां चक्र है। सुषुम्ना के अंतिम किनारे पर मस्तिष्क के ऊपरी भाग में ब्रह्मरूध स्थित है। ब्रह्मरूघ्र सूक्ष्म शरीर का लिवास माना जाता है। इस चक्र में शून्य अक्षर तत्व प्रधान माना जाता है। उसे शून्य चक्र या द्वंद्वरहित चक्र कहा जाता है। यह 1000 पंखुड़ियों वाला चक्र पूर्ण चंद्राकार और अर्वण है। साधक यह अनुभव करता है कि 1000 पंखुड़ियों से अनगिनत प्रकार की किरणें उभरी हैं। वह शरीर और मन को शून्य करती आ रही है। अब न शरीर है न मन, शुद्ध चेतना भाग है। सत्य चित्त आनंद। योगियों का दावा है कि सहस्रार चक्र साधना में सिद्धि प्राप्त हो जाने पर योगी शोक मुक्त हो जाता है। वह परम विज्ञानी और त्रिकालदर्शी हो जाता है। इस परम शक्ति पर पहुंचकर कुंडलिनी अपना वजूद खो देती है, शिव में लीन हो जाती है। साधना सिद्धि की अंतिम स्थिति है। यहाँ ज्ञाता और ज्ञेय का भेद मिट जाता है। संसार के सारे द्वंद्व, जन्म मृत्यु, ज्ञान अज्ञान, शुभ अशुभ, बुरा भला, पुण्य पाप समाप्त हो जाते हैं। बूंद समुद्र में समा जाती है। यह कहना भी ठीक नहीं कि बूंद समुद्र में समा गई, शायद समुद्र ही बूंद में समा गया है। यह परमानंद की स्थिति है। तम गुणों का वर्चस्व चक्रों के दर्शन में बाधक है। स्थूल शरीर, सात्विक भोजन तथा मन बुद्धि के सात्विक विचार के कारण शुद्ध और साफ होगा। चक्रों के दर्शन में उतनी ही आसानी होगी। इसलिए यम तथा नियम का पालन आत्मा साक्षात्कार की प्राप्ति में सहायक होगा। यह मैंने पहले भी बताया है कि चक्र स्थूल शरीर में नहीं, यह सूक्ष्म शरीर सुषुम्ना नाड़ी में स्थित है। चक्रों के दर्शन से एक महत्वपूर्ण लाभ यह होता है कि साधक का अपने शरीर और मन से मोह टूट जाता है। आत्मा साक्षात की ओर उन्नीत होती है। कुंडलिनी के कई नाम हैं, जैसे आत्मा ज्वाला, विद्युत शक्ति आदि, जैसे चैतन्य ज्योति। त्राटक साधना। पहले हमने ध्यान साधना की एक महत्वपूर्ण विधि चक्र साधना वर्णन करने का प्रयास किया है। अब ध्यान त्राटक पर प्रकाश 62/122 की एक और महत्वपूर्ण क्रिया विधि डालने का प्रयास करेंगे। हर साधक के लिए सभी जरूरी नहीं हैं।
शुरू में बहुत विधियों का प्रयोग जा सकता है। अनुभव द्वारा जो विधि साधक को सुलभ हो उसे अपनाना चाहिए। ऐसी और वीडियो के लिए जुड़े रहे हमारी चैनल से और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।